दोस्तों, आज से हम मरुप्रहार पर राजनीति का घमासान नाम से राजस्थान की राजनीति पर एपिसोड शुरू कर रहे हैं। राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों में हमेशा यह उत्सुकता बनी रहती है कि उनकी विकास यात्रा कहां से शुरू हुई, समय के साथ साथ क्या बदलाव आए और कैसे वो आज के दौर तक पहुंचे हैं। आज पहले एपिसोड में हम आपको राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे। यह भी बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी। यह भी बताएंगे कि यह बदलाव कब आया, कौन से समय में जनता ने भाजपा को पूरा समर्थन देकर बहुमत से सरकार बनवाई। राजस्थान की राजनीति में बदलाव का सबसे बड़ा नाम भैरों सिंह शेखावत का रहा। भैरों सिंह शेखावत ही वो शख्सियत थे जिन्होंने राजस्थान में पहली गैर कांग्रेस की सरकार बनाई। बाबूसा के नाम से प्रसिद्ध हुए भैरों सिंह शेखावत 1977 में राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के 12वें मुख्यमंत्री थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ करती थी, भारतीय जनसंघ हुआ करता था। भैरों सिंह शेखावत जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। कहा जाता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए घर से केवल 10 रुपए लेकर निकलते थे। तथ्य यह भी है कि भैरों सिंह शेखावत ने राजस्थान में आजादी के बाद से चल रहे कांग्रेस के 30 साल के लगातार सरकार बनाने के सिलसिले को 1977 में तोड़ दिया था। यानी राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ नींव रख दी थी। 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाए जाने के बाद पहली बार कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में एक राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ। इसी का असर राजस्थान में देखने को मिला। 1977 का यह वही समय था जब कांग्रेस को आम चुनाव में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी से हार मिली। इस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। यह भारत की राजनीति की बड़ी घटना थी। भारत में पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। मोरारजी देसाई उस सरकार के प्रधानमंत्री थे। यही वो समय था जब राजस्थान में जनता पार्टी से भैरों सिंह शेखावत पहली बार गैर कांग्रेस पार्टी के तौर पर मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह दोनों ही सरकारें 3 साल में गिर गई। दिल्ली में मोरारजी देसाई मार्च 1977 में प्रधानमंत्री बने और 1989 तक रहे। मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन जनवरी 1980 में उनकी सरकार भी खत्म हो गई। यानी आजादी के बाद पहली बार 1977 से देश में लगभग 3 साल के लिए गैर कांग्रेस की सरकार बनी। चरण सिंह के बाद 1980 में इंदिरा गांधी फिर से देश की प्रधानमंत्री बनी। जैसा घटनाक्रम दिल्ली में प्रधानमंत्री को लेकर हुआ, ठीक वैसा ही राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में भी हुआ। यहाँ भी भैरों सिंह शेखावत की सरकार जून 1977 को शुरू हुई और फरवरी 1980 में उनकी सरकार बर्खास्त हो गई। राजस्थान में 100 दिनों का राष्ट्रपति शासन आ गया। 1977 में भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री बनने के पहले राजस्थान में 11 मुख्यमंत्री रह चुके थे। यह सभी कांग्रेस से ही थे। भैरों सिंह शेखावत की सरकार गिरने के बाद जून 1980 से लेकर मार्च 1990 के 10 साल के समय में राजस्थान पर फिर से कांग्रेस की एक छत्र सरकारें रही। इस दौरान जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हरिलाल देवपुरा और हरदेव जोशी मुख्यमंत्री रहे। इन 10 सालों में भारत के राजनीतिक इतिहास की 2 बड़ी घटनाएं घट चुकी थी। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। उनके पुत्र और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बम विस्फोट में मौत हो चुकी थी। इस दौरान जनसंघ का नाम भारतीय जनता पार्टी हो चुका था। 1989 में बोफोर्स, महंगाई और राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाकर कई राजनीतिक दलों ने एक मंच पर आकर चुनाव लड़ा। यह राजनीतिक दल सरकार बनाने की स्थिति में आ गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। उन्हें भाजपा का समर्थन मिला, लेकिन एक ही साल में भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव द्वारा बिहार में रोक देने के कारण भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार 1990 में गिर गई। वीपी सिंह की सरकार गिरी तो कांग्रेस ने मौके का पूरा फायदा उठाया। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर को कांग्रेस का समर्थन देकर उन्हें प्रधानमंत्री बनवा दिया। लेकिन चंद्रशेखर की सरकार 1 साल भी पूरा नहीं कर पाई और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। इधर राजस्थान में
1990 में भैरों सिंह शेखावत 10 साल बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस समय शेखावत भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा जनता दल गठबंधन ने 134 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। कोई 2 साल बाद ही 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। 8 दिन बाद 15 दिसंबर को राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत की सरकार एक बार फिर बर्खास्त हो गई। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 1 साल के लिए लगाया गया। 1 साल बाद दिसंबर 1993 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनाव में भाजपा को 95 सीट मिली। कांग्रेस 76 सीट लेकर दूसरे नंबर पर रही। भैरों सिंह शेखावत ने जोड़ तोड़ करके भाजपा की सरकार बना ली। इस बार शेखावत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार भैरों सिंह शेखावत पूरे 5 साल 1998 तक मुख्यमंत्री बने रहे। यह वो समय था जब राजस्थान की राजनीति में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 5 साल सरकार चलाकर दिखा दी। दूसरी, इसी समय में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में अशोक गहलोत युग की शुरुआत हुई। भैरों सिंह शेखावत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 1998 में हुए चुनाव के नतीजे जबरदस्त तरीके से चौंका देने वाले थे। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने रिकॉर्ड 153 सीटें जीती। भाजपा 33 सीटों पर आ गई। अशोक गहलोत पूरे बहुमत से पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। अशोक गहलोत 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। जिस समय अशोक गहलोत का पहला मुख्यमंत्री कार्यकाल चल रहा था, उसी समय राजस्थान भाजपा में वसुंधरा राजे का पदार्पण हो रहा था। 2003 के चुनाव के समय भाजपा के पास अब वसुंधरा राजे के रूप में एक नया चेहरा था। कहा जाता है कि भैरों सिंह शेखावत ने ही वसुंधरा राजे को राजस्थान में राजनीति के लिए प्रेरित किया था। इससे पहले वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में थी। अशोक गहलोत का पहला कार्यकाल पूरे होने के साथ ही 2003 के चुनाव हुए। इस चुनाव के परिणाम भी जबरदस्त चौंकाने वाले रहे। इस चुनाव में भाजपा को 120 सीटों के साथ जनता ने पूरे बहुमत से सरकार बनाने का जनादेश दिया। वहीं कांग्रेस 153 से गिरकर सीधे 57 सीटों पर आ गई। वसुंधरा राजे पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा राजे ने भी 2008 तक 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अशोक गहलोत सदन में प्रतिपक्ष के नेता बने। वसुंधरा राजे के 2003 के कार्यकाल के समाप्त होने के साथ ही 2008 के विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता ने फिर से एक बार नया जनादेश सुना दिया। कांग्रेस को 96 सीटें देकर सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचा दिया। वहीं भाजपा 120 सीटों से गिरकर 78 सीटों पर आ गई। कांग्रेस के अशोक गहलोत ने आसानी से सरकार बना ली। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत का कार्यकाल 2013 तक रहा। दूसरी बार 5 साल मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत का कार्यकाल समाप्त हुआ तो 2013 के चुनाव आ गए। राजस्थान की जनता ने फिर से नया जनादेश दे दिया। इस चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड 163 सीटें मिली। कांग्रेस 96 सीटों से गिरकर 21 सीटों पर पहुंच गई। इस तरह वसुंधरा राजे दूसरी बार पूरे बहुमत के साथ राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल के 5 साल पूरे होने के साथ 2018 के चुनाव आ गए। इस चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें मिली। भाजपा 73 सीटों पर अटक गई। इस तरह एक बार फिर यानी तीसरी बार अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। 2018 में हुए चुनाव के बाद अब राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे। अगर राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ी सियासी उठापटक नहीं होती है तो ही यह संभव होगा। अगर हो जाती है तो 2023 से पहले भी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। मरु प्रहार, हर खबर सबसे पहले घर बैठे आपके मोबाइल पर। रहिए अपडेट मरु प्रहार के साथ।